अगर आप बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग सीख रहे हैं और आपको चार्ट पे ये लेवल्स मार्क करना नहीं आता कि मार्केट किस सप्लाई जोन पे जाके मार्केट नीचे आने लग जाएगा और किस डिमांड जोन पे जाके मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा, तो इस वीडियो को नेक्स्ट 90 सेकंड देख लेना, आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे नहीं कि मैं सप्लाई डिमांड आपको बता रहा हूँ तो खुद ट्रेड नहीं करता हूँ। आप यहाँ पर सप्लाई डिमांड के साथ में एक ऑप्शन हेजिंग में छोटे से अकाउंट में ट्रेड है जिसमें 1,82,000 का प्रॉफिट है और मैडम वाले अकाउंट में आप देखेंगे लगभग 1,83,000 सेम सप्लाई डिमांड के साथ में ट्रेड किया गया है। अब यहाँ पर ये सप्लाई एंड डिमांड मेरे पास आए कहां से, उसको आप ध्यान से लॉजिक के साथ में समझना। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास में डिमांड जोन 1 है, डिमांड जोन 2 है और यहाँ पे सप्लाई जोन 1 है। अब ये डिमांड जोन आया कहां से? अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ, फॉल करने के बाद में यहाँ से घूम के बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आया, जहां से मार्केट घुमा उसको बोलते हैं स्विंग। तो ये हो गया आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। जैसे ही मार्केट अगली बार इसके पास में आया तो सीधा मार्केट ने जैसे डिमांड जोन पे आया सीधा बाउंस किया, अगेन मार्केट इस डिमांड जोन पे आया सीधा बाउंस किया। तो ये हो गया आपके पास डिमांड जोन 1 और ये हो गया आपके पास में डिमांड जोन 2 जहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है। अब ये सप्लाई जोन कहां से आया? मार्केट यहां पर ओपन होने के बाद में एक ही कैंडल में ऊपर गया और पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, मतलब यहां से घूम के बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, मतलब ये हो गया आपके पास सप्लाई जोन। जैसे ये सप्लाई जोन है, अगली बार मार्केट इस सप्लाई जोन के पास में गया सीधा मार्केट नीचे। अब ये तो बात होगी कि मार्केट जब भी डिमांड पे आता है ऊपर चला जाता है और सप्लाई पे आता है तो नीचे चला जाता है, बट ये डिमांड जोन ब्रेक कब होता है ये कैसे आप पता करेंगे? तो ये जैसे मैंने आपको क्लासेस में पढ़ा रखा है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि डिमांड या सप्लाई जोन ब्रेक कब होता है। तो मार्केट जब यहाँ पे डिमांड पे आया था तो जैसे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाई और मार्केट घूम के नीचे आ गया, मतलब सेलर्स वापस नीचे ले गए, बट बायर्स डिमांड जोन पे वापस एक्टिव है और वापस मार्केट को ऊपर लेके गए, बट सेलर्स ने बोला नहीं ऊपर नहीं जाना है, यहीं से मार्केट वापस नीचे आ गया। मतलब सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि बायर्स पिछली बार यहां तक ले गए थे मार्केट को, लेकिन इस बार बायर्स इतने ऊपर नहीं ले जा पाए जितना पिछली बार लेके गए थे। मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स ने पहले ही मार्केट को नीचे ले आया। देन अगेन मार्केट यहां से वापस डिमांड क्रिएट किया, ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे ले आए सेलर्स। मतलब सेलर्स ने बोला कि आप पिछली बार जितना ऊपर गए थे उतना ऊपर नहीं जा सकते, मतलब सेलर्स कंटिन्यूस हावी हैं। दैट मींस मार्केट में आपके जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे मार्केट में ये स्विंग है वो डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, जैसे ही मार्केट में ये डिमांड ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, सीधा मार्केट फॉल। अब इसमें टारगेट कैसे होता है? जितना ये आपका हाइट होता है उतना ही आपका टारगेट। तो इस तरीके से आप डिमांड सप्लाई को ब्रेकआउट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं हमेशा ऑप्शन हेज के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में यहीं भी खड़ा रहता तो भी अपन प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट है वो कैच कर लेते हैं। अब इसके साथ में मैंने कंफर्मेशन के लिए ओआई डेटा को भी यूज किया था। अब इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड के साथ में सिंपल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, जिसपे 90% लोग ध्यान नहीं देते हैं, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। इसलिए राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करो और साथ में ऑप्शन हेजिंग के साथ में ट्रेड करो। ये चारों चीजें अगर आपने सीख ली तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। और ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखाई हुई है, कंप्लीट जीरो से लेके एडवांस तक किस तरीके से सप्लाई डिमांड के साथ में ट्रेड करते हैं, चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, बिना चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, कैसे आप साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे इंडियन मार्केट में सेम सप्लाई डिमांड यूज करते हैं, सेम तरीके से क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखाई हुई है। वहां पर आपको 50 से 60 घंटे की लाइफ टाइम रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, साथ में आपको लाइव क्लास मिलती है। ये डाउनलोड ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन एंड अनलॉक योर फाइनेंशियल जर्नी विद डिसिप्लिन ट्रेडिंग। ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन ऐसा कोई भी बंदा है वो डाउनलोड मत करना जो बिना रिस्क मैनेजमेंट और बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करना चाहता हो। जिसको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना हो वही बंदा है वो डाउनलोड करे ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन। थैंक यू।